नीट जोन जोगिंदर नगर में आपका स्वागत है। और आज हम यूनिट सर्कल के बारे में जानकारी लेंगे बच्चों। यूनिट सर्कल मैथमेटिक्स का भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अपने कुछ डाउट क्लियर कर पाओगे एज वेल एज फिजिक्स में। तो देखिए बच्चों, यूनिट सर्कल का मतलब ये होता है कि जिसकी रेडियस एक यूनिट हो। तो यहाँ पे रेडियस मैंने एक यूनिट ली है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देखें कि एक यूनिट रेडियस है, तो यहाँ पे हमारा एक पे कट कर रहा है और इधर -1 पे, और ऊपर आप देखेंगे 1 पे और नीचे -1 पे, और सेंटर में 0,0 है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एक हो गई एक यूनिट की रेडियस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। एंगल है मेरे पास 45 डिग्री। दूसरा, अपोजिट साइड, यानी कि ये जो ब्लू वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये एंगल के अपोजिट साइड है, और ये है हमारी एडजेसेंट साइड। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया जिसके एंगल के अपोजिट की साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड 0.71। ठीक है, ठीक उसी तरह से मैं इस एंगल को, सॉरी रेडियस को, मैं रोटेट कर सकता हूं। और आप इसमें देखेंगे कि जब मैंने इसको एक्स एक्सिस के ठीक, अगर इसको मैंने ओवरलैप किया है, तो यहाँ पे जो मेरे कोऑर्डिनेट बन रहे हैं बच्चों 1,0 है। ठीक है, अब जैसे ही मैं एंगल को इंक्रीज करना शुरू कर रहा हूँ, तो मैं 30 डिग्री पे अगर मैं पहुंचता हूँ, तो 30.0 हो गया एग्जैक्टली ये। तो क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है तो ये अपनी एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा। ठीक है बच्चों, तो 30 में आपने चेक किया होगा कि π/6 तो रेडियन पे होता है, और √3/2 जो वैल्यू होती है बच्चों, वो हमारी कोस की होती है, और 1/2 जो होती है वो हमारी साइन की होती है। और जब आप 0 डिग्री पे हैं, तो 1,0, यानी कि जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन में जो कोऑर्डिनेट होते हैं x, y होते हैं, ठीक उसी तरह पे यहाँ पे यूनिट सर्कल में जो कोऑर्डिनेट होंगे, वो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे कोस थीटा, साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो यानी कि कोस 0 पे 1, और कोस सॉरी साइन 0 पे 0। तो मैंने जैसे ही इसको इनहांस करना शुरू किया, जैसे ही एंगल 30 डिग्री हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू जो बनी √3/2, 1/2। और जब मैं 45 पे पहुंचता हूं, तो आप चेक करें, 45 डिग्री पे √2/2। तो आप √2 से मल्टीप्लाई और √2 से अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/√2 ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये थोड़ा टेक्निकली हमने इसको लिया है। ठीक है बच्चों, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। फिर हम अगर 60 डिग्री के ऊपर हम पहुंचे, तो 60 डिग्री पे आप वैल्यू देखेंगे कि 1/2 और √3/2। ये वैल्यू एक्चुअल में देखो बच्चों, इसका मतलब ये है, होता है कि जब हम 30 डिग्री पे थे, इधर 30 डिग्री पे जो हमें वैल्यू मिल रही है √3/2, तो उसका मतलब ये होता है कि √3/2 का मतलब होता है बच्चों, अगर आप इसको एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे, √3/2 कैलकुलेटर से आप चेक करें इसको, तो वो होता है 0.86। ठीक है ना, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो ये जो ब्लू वाली लाइन आप परपेंडिकुलर देख रहे हैं ना, इसका, ये देखिए आप ब्लू में भी लिखा हुआ है 0.5, का मतलब ये जो हाइट है वो होती है 0.5। यानी कि यूनिट सर्कल में जब ट्रिग्नोमेट्री को इन्वेंट किया गया, तब ये पाया गया कि जब एंगल 30 डिग्री होता है ना, तो परपेंडिकुलर जो है वो 0.5 होता है, और बेस जो होता है वो होता है 0.86। ठीक है बच्चों, और जैसे जैसे हमने इसको आगे की तरफ बढ़ाया, और एंगल जब 45 हुआ, तब हमने ये पाया बच्चों के ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड, यानी कि परपेंडिकुलर और एडजेसेंट, या फिर हम कहें बेस, ये दोनों साइड क्या हो जाते हैं बच्चों, बराबर हो जाते हैं। आप चेक करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एंगल 45 होगा,
तो ये एंगल हमारा, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री और ये वाला हमारा एंगल होगा 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना इस, यानी कि ये जो एंगल होगा हमारा ये भी 45 डिग्री होगा। तो ये दोनों, अगर जब दो एंगल हमारे इक्वल हो जाए तो हमारा ऑरेंज वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। और आप चेक कर लें कि 0.71 और 0.71 ये दोनों बराबर है। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़े और जब एंगल 90 डिग्री हुआ, ठीक है, अब देखें 90 डिग्री जब हुआ तो आप इधर देखें कि कोस की वैल्यू हो गई हमारी 0 और साइन की वैल्यू हो गई है 1। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम इसके दूसरे पार्ट में इसकी और ज्यादा डिस्कशन करेंगे। ठीक है।